औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी और हमारे पास यूनिट नंबर है 3। इस यूनिट का नाम है प्यारे बच्चों सेटलमेंट एंड लैंड यूज। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन है। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज कॉल्ड हैमलेट, विलेज, टाउन या फार्म स्टेट। जी तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फार्म स्टेट। इस्लामाबाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश सिटी, रिलीजियस, एंशियंट, एडमिनिस्ट्रेटिव या इंडस्ट्रियल। तो प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद के बारे में तो सबको पता है ना क्या है। जी तो देखते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव। Karachi can be classified as a dash city, megalopolis, town, hamlet। देखते हैं ये क्या चीज़ है जी। कराची सिटी है। Which one of the following activity dominate in the rural settlement? Agriculture, industrial, educational या recreational। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। एग्रीकल्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डोमिनेटेड रूरल सेटलमेंट के लिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी होता है। The city of Makkah is an example of industrial town, administrative city, religious city, educational city। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन देखते हैं। रिलीजियस सिटी। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं जी। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पैरामिड। जो पैरामिड होता है, इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है? हैमलेट, विलेज, टाउन, सिटी या मेट्रोपोलिस। विलेज, हैमलेट, टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिस। टाउन, हैमलेट, हैमलेट, विलेज, सिटी, मेट्रोपोलिस, सिटी, विलेज, टाउन, हैमलेट और मेट्रोपोलिस। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या करेक्ट ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हैमलेट होता है, उसके बाद फिर विलेज आता है, टाउन, फिर सिटी, फिर मेट्रो। मेट्रोपॉलिटन भी जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले जो एक एक दूर खेतों के अंदर जो घर होता है, उसके बाद फिर जो इकट्ठी आबादियाँ होती हैं उसे विलेज कहते हैं। फिर जब विलेज मिलते हैं तो उसकी थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है जिसमें पक्की सड़कें और ये, तो उसे हम टाउन कहते हैं। जब टाउन से निकलते हैं तो फिर हमारे पास सिटी आ जाता है। सिटी के बाद हमारे पास मेट्रोपोलिस आ जाते हैं। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज इज engaged in the following activities: farming, hunting, mining, industry। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाके में लोग क्या करते हैं? फार्मिंग, हंटिंग, माइनिंग या इंडस्ट्री। तो शहरी इलाकों में क्या होता है प्यारे बच्चों? इंडस्ट्रियां होती हैं। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक फीचर हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ कराची। कराची की ज्यादा आबादी की वजह क्या है? सी पोर्ट, इंडस रिवर, फर्टाइल लैंड या इंडस्ट्री। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक फीचर, जियोग्राफिक फीचर कराची का क्या है? देखते हैं ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास है, वहां पर सी पोर्ट है, पूरी दुनिया से शिप वहां पे आते हैं और रोजगार होता है, तो आने जाने के लिए एक रास्ता है, इसलिए कराची कंजस्टेड है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली क्वेश्चंस। जी तो प्यारे बच्चों, ब्रीफली क्वेश्चन में है जो कि 3 लाइनों से 8 या 10 या 12 लाइनों तक आप जा सकते हैं, इन्हें हम ब्रीफली क्वेश्चन कहते हैं। डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल ड्वेल। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पर इंसान रहते हैं, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, एंड कैरी आउट देयर सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और अपनी माशती सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट कैन बी टेम्परेरी ड्वेलिंग और परमानेंट प्लेस टू लिव इन। जो इंसानों की आबादियाँ होती हैं वो मुस्तकिल तौर पे भी होती हैं, बाज़ औक़ात आर्जी भी होती हैं। दे इंक्लूड हट्स, इसमें हट्स होते हैं, हैमलेट्स होते हैं, विलेज, टाउन एंड मेगा सिटीज। प्यारे बच्चों को समझ आ गई।
जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पीपल लिव इन अर्बन एरियाज। शहरी इलाकों में लोग क्या काम करते हैं? पीपल ऑफ अर्बन एरियाज आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज, दूसरी और तीसरी किस्म की जो सरगर्मी होती है वो करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग नई चीज़ें बनाना, ट्रेडिंग तिजारत करना, बिजनेस आर लार्ज स्केल तिजारत और बड़े पैमाने पर कारोबार करना, बिजनेस कारोबार को कहते हैं, ट्रेडिंग तिजारत को कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नई चीज़ें बनाना, फैक्ट्रियाँ जो के काम करती है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं जी। जी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में बड़ी आबादियों की वजह क्या है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इन पाकिस्तान, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन। एक लोग बड़ी तादाद में देहात में रहते हैं और दूसरे लोग शहरों में रहते हैं। प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर सेटलमेंट आर फाउंड इन पाकिस्तान? गिव सम एग्जांपल्स। लीनियर सेटलमेंट, अ लीनियर सेटलमेंट कैन बी सीन अलोंग रिवर। लीनियर वो होती है जो कि आप जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर लोग जाके रहना शुरू कर देते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जहाँ जहाँ दरिया होते थे, जहाँ जहाँ पे पानी मिलता था, लोग दरियाओं के करीब जाकर अपने घर बसा लिया करते थे। चैनल्स भी पानी के ही कहते हैं, रोड सड़कों के किनारे, एंड कॉस्ट कॉस्टलिन कॉस्टलिनस, ये कोस्टल एरियाज जो होते हैं समंदर के किनारे किनारे जहाँ पे पानी होता है वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे। सड़कों के किनारे रहते थे, चैनल्स के किनारे रहते थे और दरियाओं के किनारे, यानी जहाँ पानी मिलता था, पानी जिंदगी है आपने सुना होगा, तो पानी जहाँ जहाँ उन्हें पानी मिलता था वहाँ पर लोग अपने रिहायशें बना लेते थे। Swat Valley of Pakistan provides an impressive scene of linear settlement for a long distance along the river। जो सवात है, ये दरिया सवात के किनारे पर आपको बहुत बड़ी आबादी मिल जाती है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू है इस सेटलमेंट का। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। डिटेल क्वेश्चंस। जी तो प्यारे बच्चों डिटेल क्वेश्चन में, ड्रा पैरामिड, ये एक मुसल्लस बनानी होती है, पैरामिड जिसके 3 कोने हों, ठीक है। पैरामिड ऑफ सेटलमेंट एंड एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अब देखें इसमें सबसे पहले कौन सा है? फार्म, फार्मस्टेड, फिर हेमलेट है, फिर विलेजर है, टाउन है, सिटी है, और फिर कंट्रीब्यूशन है, और फिर मेट्रोपोलिटन है। ओके ये समझ आ गई आपको? चलें जी देखते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अर्बन एंड रूरल, एक शहरी और दूसरा देहाती। जनरली वी क्लासीफाई द सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, हम आबादी के साइज के एतबार से उनको कैटेगराइज करते हैं। ऑक्यूपेशन, लोगों के पेशों के लिहाज से, फैसिलिटीज, लोगों को जो सहूलियात दी हैं उसकी बुनियाद पे, एंड सर्विसेज, और काम बीइंग प्रोवाइडेड देयर, जो कि वहाँ पर मैसर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। रूरल सेटलमेंट कैसी होती है? देहाती। रूरल सेटलमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल इन एरिया, छोटे इलाकों पर होती है, एंड पॉपुलेशन साइज इज विद सोशली होमोजीनियस टाइप पीपल, होमोजीनियस लोग होते हैं, मिलजुल कर एक रिश्तेदारियों में बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। डैट नोन वन अनदर, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। रूरल सेटलमेंट आर मोस्टली क्लोज टू द नेचर, ये कुदरती नज़ारों के बिल्कुल करीब तरीब होती है, और लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर कोई नया बंदा जाए तो फौरन पहचान लेते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में आप जिस गली में जाएं आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कौन है, किधर से आए हैं, और वहाँ पर हर बंदा बस अपनी धुन में सवार होता है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, फार्मस्टेड और हेमलेट। फार्मस्टेड, फार्म बड़े बड़े होते हैं और उनके घर बनाए होते हैं, या हेमलेट होते हैं घरों खेतों के अंदर ही अपना अपना घर। बच्चों को समझ आ गई? अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट शहरी सेटलमेंट कैसे होती है जी? लोग शहरों में कैसे रहते हैं? अर्बन सेटलमेंट आर रिलेटिवली लार्ज डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत वसी होती है, और घरों के अंदर घर, छोटे छोटे घर, एक एक कमरे का मकान है जी, और एक एक कमरे में 10-10 लोग। मैं पठानों की बात तो नहीं कर रहा। लार्ज डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट विद सोशली हेट्रोजीनियस पीपल, और लोग मुख्तलिफ फैमिली से, मुख्तलिफ ज़ात से, मुख्तलिफ रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाले इकट्ठे रहते हैं। पीपल हु डू नॉट वर्क, डू नॉट नो ईच अदर, जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं वो भी एक जगह पे रहते हैं। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, टाउन होते हैं, सिटीज़ होते हैं, और कन्वर्सेशन होती है, और मेगा पॉलिस होते हैं, मेगा पोल्स होते हैं जिन्हें
बड़े बड़े जो जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का एक छोटा सा शहर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेगापोल्स। ओके, प्यारे बच्चों को समझ आ गई। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट बाय यूजिंग द एन ऑर्गेनिज्म। आपने शहरों में और देहातों में रहने के नुकसान बताने हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल, पहले तो हम देहात की बात करते हैं। फेवर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां बहुत कम होती हैं। एंड स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार होते हैं। लेस एक्सेस टू द यूटिलिटीज, जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो बहुत कम मिकदार में होती हैं। लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का लिए गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती। लेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम होता है, होता भी है तो। डिस्टेंस एजुकेशन, मेडिकल एंड फैसिलिटीज़, तालीम हासिल करनी है तो दूर दूर स्कूल होंगे, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल बहुत दूर होते हैं, और इस किस्म ये इनके नुकसान होते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी? तो प्यारे बच्चों, डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहरी इलाके में जो लोग रहते हैं उनके क्या नुकसान आता है। फ्लैट एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, फास्ट, सॉरी फ्लैट आ गया, फास्ट है, फास्ट एंड स्ट्रेसफुल, तेज और दबाव वाली ज़िंदगी होती है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने पर बड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ओवर क्राउडेड, ज़्यादा आबादी होती है। एंड कंपेक्ट सेटलमेंट, और एक ही कमरे के अंदर, जैसे मैंने बताया ना, एक ही कमरे में 10-10 लोग रह रहे होते हैं। मोर क्राइम रेट, यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होती हैं, दहशत गर्दियाँ होती हैं यहाँ पर। स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, जैसे जाते गली में जाते हुए लोग आपके पकड़ के गन पॉइंट पे पैसे निकाल लें, मोबाइल निकाल लें, और कोई बैंक से निकला है उसको लूट लें। ये क्राइम जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। फिर डकैती जिसे हम कहते हैं। स्मॉल हाउस और अपार्टमेंट, छोटे छोटे घर होते हैं। हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा आबादी होती है। ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइज, ट्रैफिक का तेज़ी से चलना और फिर उसका शोर इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? कंपेयर द अर्बन रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म देयर, जो जो काम वहाँ पर होते हैं उसके एतबार से शहरी और देहाती ज़िंदगी का मवाजना करना है। फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहरों में क्या क्या काम होते हैं। पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी और तीसरी किस्म की माशी सरगर्मियों में लोग मसरूफ रहते हैं। एज मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि नई चीज़ें बनाना, ट्रेडिंग तजारत करना, एंड बिजनेस, या कोई अपना ज़ाती कारोबार करना ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल पर लिविंग हेयर इज़ मोर एडवांस, यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो ज़िंदगी का मैार होता है वो एडवांस होता है, जदीद होता है। एंड फास्ट, और बड़ा तेज़ होता है, फास्टर दैन पीपल लिविंग इन द रूरल सेटिंग। जो लोग देहातों में रहते हैं उसकी निस्बत यहाँ के लोग तेज़ होते हैं, हर काम तेज़ी से करते हैं। मोबाइल फ़ोन का का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, और देहातों में लोग कई कई किलोमीटर तक बेचारे पैदल चलते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, तीसरी बात सर्विस की आती है। सर्विस लाइक बैंकिंग, मेडिसिन, हायर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट आर आल्सो ऑफर्ड हेयर। शहरों में सर्विसेज, बैंक की सर्विस दी जाती है, दवाइयाँ, आला तालीम, और जैसे सैनमाज वगैरह, रैशी, और ऑफर हेयर इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में वन पार्टिकुलर एक्टिविटीज आई प्रीडोमिनेंट एंड द सिटी इज नो फॉर दैट फंक्शन, और कुछ कोई खास काम किए जाते हैं और लोग इसी वजह से मशहूर होते हैं। फंक्शन ऑफ रूरल सेटलमेंट, देहाती लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो रहने वाले देहात में है। रूरल सेटलमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल, छोटे लोग होते हैं, कम होते हैं इन एरिया एंड पॉपुलेशन साइज विद द सोसाइटी होमोजीनियस, रिश्तेदारियों में लोग बटे होते हैं। पीपल एंड नो वन अनदर, और एक दूसरे को जानते हैं, जबकि शहरों के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। रूरल सेटलमेंट आर मोस्टली क्लोज टू द नेचर, देहात में रहने वाले लोग कुदरती चीज़ों के बिल्कुल साफ करीब होते हैं, जैसे साफ शफाफ पानी पीते हैं, वो सबसे जो बड़ी बात है। फिर सब्जियां साफ सुथरी, नेचर के बिल्कुल करीब। फिर वो घास पे रहते हैं, तरोताज़ा हवा, ठंडी हवा, जो हम शहरों में जो पोल्यूटेड किस्म की एयर है वो हम लोग फाँकते रहते हैं, और वहाँ पर ठंडी ऑक्सीजन से भरपूर हवा मिलती है आपको।
फ्रूट, सब्जियां, देसी घी और असल असल गोश्त, देसी मुर्गे, ये बहारें होती हैं जी। मैं तो कहता हूँ बहारें होती हैं और नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की वहाँ पर रहने वालों के लिए, पुरसकून जिंदगी। मोबाइल के सिग्नल ही नहीं है, मौजे करो। हाँ, क्लाउड टू बी nucleared dispersed are linear farmstead hamlets and villages। छोटे छोटे गांव, कस्बे, ठीक है जी। घरौंदे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। आर देयर थ्री टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। इन रूरल सेटलमेंट पीपल आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रांग रिलेशनशिप। बड़ी गहरी मोहब्बत के रिश्तों में ये इस्तवार होते हैं। कॉमन इंटरेस्ट इनका एक ही, सब सब लोग एक ही बात होती है इनकी, एक ही बात पे, एक ही काज पे होते हैं। एंड शेयर बेसिक फैसिलिटीज, और बुनियादी सहूलतें एक दूसरे के साथ ये हमेशा शेयर करते रहते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है, मेरा ये वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, आपको मेरे बच्चों को मेरी समझ आ रही है, तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, और मुझे प्राउड है मेरे बच्चों पे, जो जो लोग आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग जीनियस हैं, आप लोग सीख जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है वो भी सब्सक्राइब करें और यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। और ये जो ट्यूशन्स पे इतने अब माँ बाप का पैसा ज़ाया करते हैं, टाइम का वेस्टेज करते हैं, इस लानत से छुटकारा हासिल करें। घर पे रहें, तैयारी करें और खेलें कूदें, घर वालों को टाइम दें। प्यारे बच्चों इस बात पे अमल करेंगे ना? बस अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, मेरी थकान उतर जाएगी। ये चैनल आपका है, आपने इसे पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बनाना है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं जी। जी तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों को समझाने के लिए। तो बच्चों इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, ज़रा आवाज़ नहीं आई, पाकिस्तान जिंदाबाद।